हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि यूनिट 2 है बीटेक के लास्ट सेमेस्टर का। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है एंटरप्रेन्योर इनोवेशन होता क्या है। उसके बाद इनोवेशन के टाइप्स देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको यूनिट 2 के सारे टॉपिक्स कवर करूं और आसानी से समझ में आ जाए। ओके, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ये हमारे पास एक शॉर्ट नोट है की नोट्स है, की पॉइंट्स हैं, जिसको हम क्विकली रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनोवेशन होता क्या है। ओके, इनोवेशन एंड इट्स टाइप। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन मीन्स कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट और वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो इनोवेशन का मतलब होता है जब हमारे पास नए नए आइडियाज़ होते हैं, या फिर बिजनेस करने के, या फिर हमारे पास नए प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर हमारे पास नया तरीका होता है बिजनेस करने का, तो वो क्या होता है, इनोवेशन होता है। इट हेल्प्स बिजनेस ग्रो एंड स्टे कम्पिटिटिव। यह जो है हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है और कंपटीशन को बीट करने में, फिर कम्पिटिट करने में कंपटीटर के साथ हेल्प करता है इनोवेशन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप कौन कौन से होते हैं इनोवेशन के, उसकी बात करते हैं। ओके, सबसे पहला होता है टाइप प्रोडक्ट इनोवेशन, फिर होता है प्रोसेस इनोवेशन, फिर होता है बिजनेस मॉडल इनोवेशन, फिर होता है मार्केटिंग इनोवेशन। ओके, अब अगर बात करें प्रोडक्ट इनोवेशन क्या होता है, मेकिंग न्यू प्रोडक्ट, इम्प्रूव प्रोडक्ट। जब हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट इनोवेशन। एग्जाम्पल समझते हैं, स्मार्टफोन विद अ बेटर कैमरा। अगर हमारे पास कोई एक स्मार्टफ़ोन है, अगर उसमें यदि हम जो है कैमरा को और बेटर कर देते हैं, तो वो क्या होता है, इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट हो जाता है। और सपोज़ कर लीजिए हमारे पास कोई स्मार्टफ़ोन है, उसमें कैमरा नहीं है और हम उसमें कैमरा के फीचर को दे देते हैं, तो वो क्या होता है, एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, अब बात करते हैं प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस इनोवेशन क्या होता है, चेंजिंग हाउ समथिंग इज़ डन। मतलब कोई चीज़ किस तरीके से हो रही है, उसके प्रोसेस को चेंज करना, उसके टू मेक इट बेटर और चीपर। मतलब कोई चीज़ कैसे हो रही है, उसके प्रोसेस को चेंज करके उसको और अच्छा बनाना और सस्ता बनाना, तो वो क्या होता है, प्रोसेस इनोवेशन। एग्जांपल समझते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बैंक। अब एग्जांपल ये सिंपल सा है कि जैसे कि मान लीजिए पहले हम क्या करते थे, बैंकों में जाते थे, पैसा जमा करते थे और जाके पैसा जमा करते थे, और हमें जब चाहिए होता था तो हम फिर जाके निकालते थे। ये क्या होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता था। अब इसको किससे रिप्लेस कर दिया गया है, ऑनलाइन बैंकिंग। यहाँ इससे क्या होता है कि हम घर बैठे मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा रिसीव कर सकते हैं। इससे क्या हो गया कि ये काफ़ी बेटर हो गया, ईज़ी हो गया, चीपर हो गया। ओके, अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल इनोवेशन। ये क्या होता है, इसको समझते हैं। चेंजिंग हाउ अ बिजनेस अर्न मनी। मतलब कोई बिजनेस किस तरीके से पैसा कमा रहा है, उसके मॉडल को अगर हम चेंज कर देते हैं, तो वो क्या होता है, बिजनेस मॉडल इनोवेशन होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्ट्रीमिंग सर्विस। जैसे कि सपोज कर लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, कोई चैनल्स है, वो अपने चैनल पे एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अपलोड कर रहा है। ओके, उससे तो अर्निंग कर ही रहा है। अगर उसी कंटेंट को सब्सक्रिप्शन की तरीके से यूज़ करे, सब्सक्रिप्शन लगा दे कि कोई अगर ये हमारा और कंटेंट देखना चाहता है, तो उसको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, उसकी अर्निंग बढ़ जाएगी। ओके, उसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग इनोवेशन। मार्केटिंग इनोवेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। फाइंडिंग न्यू वे टू सेल प्रोडक्ट। नए नए तरीके खोजना प्रोडक्ट को सेल करने का, ये क्या होता है, मार्केटिंग इनोवेशन होता है। एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आजकल हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं टेक्निक्स फॉर आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन के टेक्निक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आइडिया जनरेशन होता क्या है। कमिंग अप विथ बिजनेस आइडिया कैन बी इजी इफ यू सी दीज टेक्निक। देखिए, अगर हम जो है जो टेक्निक दिए गए हैं, इन सभी टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो जब हम नए बिजनेस आइडिया के साथ आते हैं, तो हमें बिजनेस करना और भी आसान हो जाता है। ओके, तो कौन कौन से टेक्निक हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला टेक्निक है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ओके, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, अगर मैं अपने वर्ड में कहूँ, अपने शब्दों में कहूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग बेसिकली जब एक ग्रुप ऑफ पीपल, 4-5 लोग मिलके किसी एक पर्टिकुलर आइडिया पे सोच रहे होते हैं ना, तो एक आइडिया किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आइडिया सोच रहे होते हैं, तो उसमें होता क्या है कि कई सारे जो है आइडियाज़ निकल के आते हैं, और उस आइडियाज़ में से बेस्ट आइडिया को फाइंड आउट करना एक क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब बहुत सारे आइडिया को सोचना, थिंकिंग फ्रीली। ओके, और राइट डाउन, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं स्कैम्पर मेथड। स्कैम्पर मेथड क्या होता है, आस्किंग क्वेश्चन
जब हम क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले से, फिर कस्टमर से, कैन आई सॉल्व, या फिर कह सकते हो कैन आई चेंज, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, या फिर क्या मैं इसको कंबाइन कर सकता हूँ, या फिर कह सकते हो क्या इसको मैं इसमें से कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, इम्प्रूवमेंट, सॉरी, ये क्या हो गया, स्कैम्पर मेथड हो गया। जब हम सामने वाले से या फिर कस्टमर से पूछ रहे होते हैं कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, तो हो गया स्कैम्पर मेथड। उसके बाद बात करते हैं मार्केट रिसर्च क्या होता है, स्टडिंग व्हाट कस्टमर नीड एंड वांट। जब हम उनके कस्टमर को क्या चाहिए, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, जब उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो क्या होता है, एक मार्केट रिसर्च होता है। ओके। उसके बाद होता है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होता है, जब हम अपने डिफरेंट डिफरेंट आइडिया को कनेक्ट करने के लिए एक डायग्राम पिक्चर क्रिएट करते हैं, तो वो क्या होता है, माइंड मैपिंग होता है। ओके। अब बात करते हैं आइडेंटिफाई अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम किस तरीके से एक अच्छा बिजनेस, हम आपको अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो अच्छा है कि नहीं है, इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये समझते हैं। ओके। तो अगर कोई अच्छा बिजनेस है तो उसमें क्या होना चाहिए, ये समझते हैं। पहले तो वो हमारे जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। वो बिजनेस, अगर कोई अच्छा बिजनेस है, वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, तो वो हम कह सकते हैं वो एक अच्छा बिजनेस है। और क्या होना चाहिए उसमें, हैव मैनी कस्टमर हु नीड इट। अगर वो लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या उसको बहुत सारे लोग हैं या फिर मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल क्या कह सकते हैं, मतलब कि क्या वो काफ़ी लोगों की ज़रूरत है, वो उसको, वो जो बिज़नेस है, वो प्रोडक्ट है, वो काफ़ी लोगों की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो और भी अच्छा है। बी डिफरेंट और बेटर देन अदर। क्या वो प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग है या फिर उससे अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं बी अफोर्डेबल टू मेक एंड सेल। क्या ये प्रोडक्ट सस्ता है या फिर कह सकते हैं अफोर्डेबल है बनाने में, और हम इसको बेचेंगे तो क्या वो सामने वाला आसानी से खरीद पाएगा कि नहीं, ये अफोर्डेबल है कि नहीं। ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान देते हैं तो हम अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं। एक पॉइंट और है इसमें, हैव अ ग्रोइंग मार्केट। क्या उस प्रोडक्ट का या फिर उस बिजनेस का मार्केट ग्रोइंग मार्केट है, क्या इसको हम क्या आगे चल के ग्रो होगा कि नहीं होगा, क्या इसमें लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में दिखती हैं तो वो बिजनेस क्या है, एक अच्छा बिजनेस है। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजरियल स्किल फॉर एंटरप्रेन्योर। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसके लिए कौन कौन से मैनेजमेंट स्किल होने चाहिए जो उसे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाता है, तो चलिए समझते हैं। एंटरप्रेन्योर सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। एन एंटरप्रेन्योर, अगर कोई एंटरप्रेन्योर, सॉरी, एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर है, वो कौन होता है एंटरप्रेन्योर, अब बिजनेस ओनर। अगर किसी बिजनेस का कोई ओनर है तो बेसिकली वो एंटरप्रेन्योर होता है। नीड स्किल टू रन अ बिजनेस सक्सेसफुली। और किसी एंटरप्रेन्योर को कौन कौन से स्किल्स चाहिए अपने बिजनेस को सक्सेसफुल रन करने के लिए, उसको देखते हैं। सबसे पहली स्किल उसके अंदर होनी चाहिए लीडरशिप स्किल। उसके बाद होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग, फिर टाइम मैनेजमेंट, फिर फाइनेंशियल, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। लीडरशिप क्या होता है, जब एंटरप्रेन्योर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर पाता है, गाइड कर पाता है उनके काम के टूवर्ड्स, उनके काम की तरफ, वो क्या करना चाहते हैं, उनका गोल क्या है, उनका विजन क्या है, क्या वो उसको अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर पा रहा है कि नहीं उसके लिए। तो बेसिकली क्या होता है, एक लीडरशिप स्किल होती है। हाँ। उसके बाद बात करते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल क्या होता है, चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन क्विकली। जब हम, हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हों, मल्टीपल ऑप्शंस हों, उसमें से हम जब एक बेस्ट ऑप्शन चूज करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर होती है, तो वो क्या होता है, एक डिसीजन मेकिंग स्किल होती है। ओके। बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। यूजिंग टाइम वाइजली टू गेट मोर वर्क डन। टाइम मैनेजमेंट करने का मतलब है कि जब हम अपने टाइम को काफ़ी वाइजली यूज़ करते हैं, मतलब एक बुद्धिमानी के साथ यूज़ करते हैं, कम समय में अगर हम ज़्यादा काम ले पा रहे हैं, तो वो क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट स्किल है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजिंग मनी केयरफुली। जब हम अपने कैपिटल को, मनी को केयरफुली मैनेज कर पा रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल होता है। ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या होती है, फिक्सिंग इश्यूज क्विकली एंड स्मार्टली। जब हम नंबर ऑफ इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जब हम उसको जल्द से जल्द उसको फिक्स कर पा रहे हैं और स्मार्ट तरीके से फिक्स कर पा रहे हैं, तो वो क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है। अब बात करते हैं वैल्यू क्रिएशन क्या होती है। वैल्यू क्रिएशन मीन्स मेकिंग समथिंग यूजफुल फॉर कस्टमर। जब हम कुछ कस्टमर के लिए कुछ यूजफुल बनाते हैं, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं,
वो क्या होता है, वैल्यू क्रिएशन होता है। सो दे आर विलिंग टू पे फॉर इट। अगर हम उनके लिए कुछ अच्छा बनाएंगे या फिर जो उनकी चीज़ें जो उनको ज़रूरत है वो बनाएंगे उनके नीड के हिसाब से, इससे क्या होगा, तब वो उसके लिए हमको क्या करेंगे, पे करेंगे, पैसा पे करेंगे। तो वो वहाँ पे एक बिजनेस तैयार हो जाता है न, ओके। बिजनेस क्रिएट वैल्यू। अगर कोई अच्छा बिजनेस है तो वो क्या करता है, वैल्यू क्रिएट करता है, ओके। जैसे कि ऑफरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, कैसे वैल्यू में किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करता है, वो अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो उस प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ओके। अदर से जो अदर लोग सेल कर रहे हैं उनसे बेटर सेल कर रहा है। एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को जब वो सेल कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू क्रिएशन करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू क्रिएशन में, गिविंग ग्रेट कस्टमर सर्विस। मतलब कि अगर वो प्रोडक्ट दे रहा है तो उसके साथ साथ एक अच्छा एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस दे रहा है। मतलब कि अगर वो कोई सपोज कर लिए स्मार्टफोन उसने सेल किया, तो अगर वो 3 दिन का फिर कह सकते हो 1 महीने का सर्विस दिया है, मतलब 1 महीने के अंदर उसके सर्विस दिया है कि 1 महीने के अंदर आपके फ़ोन को ठीक किया जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम 1 महीने में उसको सर्विस दे पा रहे हैं या फिर 1 महीने के अंदर 10 दिन में 15 दिन में दे पा रहे हैं, तो वो क्या होता है, ग्रेट या फिर कह सकते हैं एक एक्सीलेंट सर्विस होता है, ओके। उसके बाद बात करते हैं मेकिंग प्रोडक्ट अफोर्डेबल। क्या जो हम प्रोडक्ट बनाए हैं, जो सर्विसेज बनाए हैं, क्या वो अफोर्डेबल है, क्या कस्टमर उसको अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। तो ये उसके बाद क्या होना चाहिए, सेविंग कस्टमर टाइम और एफर्ट्स। वो जो है प्रोडक्ट जो है हम जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या वो कस्टमर के टाइम को एफर्ट को सेव कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें अगर हम कर पा रहे हैं, अगर हम कस्टमर के टाइम को सेव कर पा रहे हैं, अगर हमारा प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, हम उनको एक बढ़िया सा सर्विस दे पा रहे हैं, ओके, तो क्या होता है, और हम उसको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर कर पा रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक वैल्यू क्रिएशन होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ओके। स्टेप टू क्रिएट एन इंटरप्राइज मॉडल। अब यहाँ पे बात किए गए हैं, स्टेप्स की बात किए गए, एक इंटरप्राइज मॉडल को क्रिएट करने के कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं, ओके। एन इंटरप्राइज मॉडल इज ए प्लान फॉर हाउ अ बिजनेस विल वर्क। मतलब एक इंटरप्राइज मॉडल क्या होता है, एक प्लान होता है, ओके, कि कोई भी बिजनेस किस तरीके से काम करेगा, ओके। और उसके सारे वही सब स्टेप्स दिए गए हैं, हम समझते हैं, ओके। सबसे पहले स्टेप है फाइंड अ बिजनेस आइडिया। सबसे पहले तो हमको एक बिजनेस आइडिया फाइंड करना होगा। चूज अ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब कि बिजनेस आइडिया फाइंड करने का मतलब होता है हम कोई प्रोडक्ट चूज करें, फिर सर्विसेज चूज करने जिसका हम बिजनेस करना चाहते हैं, ओके। दूसरी बात आती है डू मार्केट रिसर्च। और चूज, अगर हम प्रोडक्ट चूज कर लिए, सर्विसेज चूज कर लिए हैं, तो हमको मार्केट रिसर्च करना है। मतलब कि मार्केट रिसर्च का मतलब हो गया, क्या कोई और भी ऐसे इस तरीके के प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज मार्केट में सेल कर रहा है, क्या उसके अंदर क्या कमियाँ हैं जो हम दूर कर सकते हैं, क्या उससे कस्टमर सेटिस्फाइड हैं कि नहीं सेटिस्फाइड हैं, या फिर कस्टमर को कौन सी प्रॉब्लम है। तो ये क्या होता है, एक मार्केट रिसर्च होता है, ओके। उसके बाद बात करते हैं क्रिएट अ बिजनेस प्लान। और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, अब अगर हम रिसर्च कर लिए तो तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है, उसके बाद हमको एक बिजनेस बिजनेस प्लान क्रिएट करना है। राइट डाउन गोल्स एंड हाउ टू रीच देम। अब हमें अपने गोल्स को राइट डाउन करना है और ये पता लगाना है कि हम अपने गोल को किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेप आता है गेट गेट फंडिंग। फाइंड मनी फाइंड मनी फॉर सेविंग, इन्वेस्टर्स और लोन। अब हमको क्या होता है, जब हम बिजनेस प्लान तैयार कर लेते हैं तो हमको फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो हमें जो है फंडिंग कैसे कैसे इकट्ठा करना है इसके बारे में सोचना होता है कि इन्वेस्टर से हम ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, सेविंग से ले सकते हैं, ओके। उसके बाद बात आती है लॉन्च द बिजनेस। जब हम फंडिंग की हमारे पास ये व्यवस्था हो जाती है, तो उसके बाद हमको क्या करना है, अपने बिजनेस को लॉन्च करना होता है। स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट। हमें अपने बिजनेस को लॉन्च करना होता है, फिर जो प्रोडक्ट है, फिर जो सर्विसेज है, उनको सेल करना शुरू करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रमोट द बिजनेस। अब जब हम अगर हम मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं अपने प्रोडक्ट को, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस को प्रमोट करना होगा, उसकी एडवर्टीजमेंट करनी होगी, उसकी मार्केटिंग करनी होगी। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या आता है, जो है इम्प्रूव एंड ग्रो। अब डे बाय डे अगर हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिए, मार्केटिंग कर दिए, जो जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कस्टमर को फीडबैक को लें, और जो जो उसमें अगर शिकायतें आ रही हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, बेटर बनाने की कोशिश, बेटर बनाने। तो इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस जो है ग्रो होगा।
अब आगे बढ़ते हैं, strategies for a sustainable and sustainable enterprise model। अब कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो कि एक एंटरप्राइज मॉडल बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो अ सस्टेनेबल एंटरप्राइज बिजनेस मतलब कि जो लॉन्ग लास्टिंग नीड्स, मतलब जो लॉन्ग समय तक बिजनेस चलने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, सस्टेनेबल बिजनेस होते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, तो ये क्या है, एक सस्टेनेबल बिजनेस हो गया, एग्जाम्पल की बात करें। अब देखिए कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं। हमको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना होगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, तो हमको क्या होगा, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट तैयार करना होगा। यूजिंग नेचुरल और रिसाइकिल मटेरियल, हमको नेचुरल और रिसाइकिल मटेरियल का यूज़ करना होगा। गुड कस्टमर रिलेशनशिप, हमको कस्टमर के साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप बिल्डअप करना होगा। कीपिंग कस्टमर हैप्पी, और उनको हमेशा कोशिश करें कि हमारे जो भी कस्टमर हैं वो सेटिस्फाई हो, हैप्पी रहें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैनेजिंग मनी वाइजली, जैसा कि हमने बता चुका है, अपने पैसों को हम किस तरीके से वाइजली हम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद होना चाहिए इनोवेशन, हमारे प्रोडक्ट में, फिर हमारे सर्विसेज में डे बाई डे इनोवेशन ज़रूरी है। अगर हम मार्केट में रहना चाहते हैं, मार्केट को कम्पीट करना चाहते हैं। कीप अप विथ न्यू ट्रेंड्स एंड इम्प्रूविंग, हमें जो है न्यू ट्रेंड के जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उसको अडेप्ट करना होगा, और अपने प्रोडक्ट को क्या होगा, इम्प्रूव करना होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें रहें। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आए होंगी, सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। बेसिकली ये की नोट्स था, एक क्विक रिवीजन कराने के लिए हमने बनाया है, और डेप्थ में नहीं गए हैं। एंड आप तो बना के लिख ही सकते हैं, हमको पता है कि आप लोग किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो की इस वीडियो का ये जो नोट्स है अगर आपको चाहिए होगा, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे, ओ सॉरी, आपको कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है नोट्स, एंड लिखना है कि दिस वीडियो इज़ यूजफुल। ओके, सो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।